ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आपके भीतर है, आपके ही शरीर में है। आप स्वयं सुख के ही बने हुए हैं। अंतर्दृष्टि कर अपने आप से युक्त रहिए। अपने सिर से पैरों तक आप परमात्म स्वरूप हैं। अपनी महिमा ग्रहण कर अपना अनुभव कीजिए। हम विश्व के सर्वोत्तम पदार्थ हैं। जैसी महिमा परमात्मा के प्रति आती है, उससे कहीं अधिक महिमा अपने प्रति कीजिए। आपका सुख आप में से आता है, अन्य परमात्मा में से नहीं। यदि धरती पर साक्षात परमात्मा भी होते तो भी सुख उनमें से नहीं आता, आप में से ही आता। सब जीवों का अस्तित्व पृथक पृथक है। सबका सुख दुख उनको ही अनुभव में आता है। अपना सुख अनुभव करने के लिए अपने से युक्त रहिए। विश्व में परतंत्र व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। हम स्वयं ही बहिर्मुख रहकर पराधीन होते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अंतर यात्रा कीजिए, अपने में ही विहार करिए। जहाँ अपना आश्रय है वहाँ दुख बिल्कुल नहीं है और सुख अपार है। और जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ सुख किंचित भी नहीं है और दुख अपार है। सिर का भाग आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं, मध्य में हमारा हर अंग उपांग अमूर्त है, सुख का बना हुआ है। हम एक अखंड महापदार्थ हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपना हर अंग दिव्य है। सुख स्वभाव से ही हमारी दिव्यता है। जड़ पदार्थ भले ही कितने भी सुंदर दिखाई देते हों, उनमें दिव्यता नहीं है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। जीव को ही परमात्म संज्ञा है, जड़ पदार्थों को नहीं। हम आत्मा हैं और आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है। उत्कृष्ट आत्मा है। पर अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। हम वृथा ही बहिर्मुख रहकर अपने सुख से वंचित रहते हैं।
अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपने में ही विहार करना योग निद्रा कहलाता है। योगी इसी प्रकार विश्राम करते हैं। यह वास्तव में जागते हुए सोना है, विश्राम करना है, और इसमें हमें अद्भुत विश्रांति मिलती है। संपूर्ण स्वास्थ्य और सुख को पाते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। दायां कान, बायां कान। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। जीव इंद्रिय गोचर नहीं है, मात्र स्वानुभव गोचर है। मूर्त काया से बंध कर ही वह अन्य जीवों के द्वारा व्यवहार करने में आता है। अमूर्त होकर भी मूर्त जैसा हो जाता है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठ, हर भाग में जो भी संवेदना मिलती हो उसी को स्वीकार कीजिए। केवल अनुभव करने मात्र से ही हम उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा ऊपर तालु, यही स्वावलंबन है। कर्म बंधन से मुक्त होकर स्वाधीन होने का उपाय है। इसी अभ्यास के द्वारा पूर्व में जीव परमात्मा हुए हैं, आज हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। कंठ का भाग, इस प्रकार हम भौतिक दुनिया के आलम्बन से मुक्त होते हैं और स्वावलंबन से ही उत्तम सुख को पाते हैं। किसी पर का आश्रय नहीं, अपने आश्रय से जीव सर्व दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख को पाता है। गर्दन का भाग, इस प्रकार हम बिना अर्थ व्यय किए, बिना कहीं गए, अपने ही आश्रय से हम उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अत्यंत प्रमोद से इस कार्य को कीजिए, क्योंकि इस कार्य के समान दूसरा कोई काम नहीं है। पेट का भाग,
यही यथार्थ चारित्र है, धर्म है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में आचरण करना। बाह्य विषयों का आलंबन छोड़कर अपने आश्रय से उत्तम सुख को पाना है। पीठ का भाग ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, आगे से पीछे, पीछे से आगे, बड़ी तसल्ली से, बड़ी शांति से इस काम को करना है। इस प्रकार हम अपने आश्रय से सुखपूर्वक समय व्यतीत करते हैं, अत्यंत स्वस्थ रहते हैं, अत्यंत निराकुल रहते हैं। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली हर भाग के सन्मुख होना, वही हर भाग का दर्शन करना है। अपना दर्शन ही वास्तविक देव दर्शन है, जो मोक्ष का सोपान है। दर्शनम देव देवश, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तो जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों के अग्रभाग को लक्ष्य में लीजिए। हर भाग में जो भी संवेदना मिलती है उसका स्वागत करिए। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, इस प्रकार हम सकल जगत से निरपेक्ष अपने से ही सुख को प्राप्त करते हैं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, न काऊ से वैर, न काऊ से मैत्री, न किसी से राग, न किसी से द्वेष। आप में ही रमण कर उत्तम सुख को पाता है। पूरी हथेली, कलाई का भाग, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, हर भाग पर अपने ध्यान को ले जाकर वहाँ जो भी संवेदना प्राप्त होती है उसको प्रसन्नता से अनुभव में लेना है। इसी विधि से नर नारायण होता है, तीनों लोकों से पूज्य होता है। सोनमुख के पुरुषार्थ से हमने परमात्मा बनना है। जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होकर अनंत काल तक रहना है। यदि मृत्यु से भय लगता हो, अमर होने की वांछा हो, सदा जीवित रहने की वांछा हो, तो अपने सन्मुख रहिए। हम मूर्त काया से पृथक होंगे लेकिन अमर होंगे।
निर्वाण को प्राप्त करेंगे। न मृत्यु का भय होगा, न मृत्यु होगी। कोने का भाग, कोने से कंधे तक के ऊपर की भुजा। स्वानुभव के इस अभ्यास से हम वृद्धावस्था और मरण दोनों से ही मुक्त रहते हैं। उत्तम से उत्तम सुख को पाते हैं और अमर होते हैं, परमात्मा होकर अनंत काल तक रहते हैं और मूर्त काया के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ये सारे जगत से अप्रभावी रहते हैं, उत्तम और अविनाशी सुख को भोगते हैं। दाहिना कंधा, दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक यही आत्म साक्षात्कार है, परमात्मा का साक्षात्कार है। बायां कंधा, बाएं कंधे से कोहनी तक के ऊपर के भुजा के सुख दुख दशा को अनुभव में लीजिए। इस प्रकार हम निर्विकल्प होते हैं, सर्व राग द्वेष से मुक्त होते हैं। क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, आशि, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद, कुछ भी विकार नहीं। इंद्रिय ज्ञान नहीं, मन के विकल्प नहीं, हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, कुशील नहीं, परिग्रह नहीं। कोने का भाग, कोने से कलाई तक निचली भुजा, कलाई का भाग अपने बाईं हथेली को अनुभव में लीजिए। अपने में आना, अपने में उपस्थित रहना, अपना ही संवेदन करना। अत्यंत स्वाधीन जीवन, सुखद जीवन, स्वस्थ जीवन, अपने स्वरूप में विश्राम, जागृत रहते हुए विश्राम करना। जागते हुए सोना। अत्यंत निश्चेष्ट रहना है, केवल अपनी शांति को, अपने आनंद को भोगना है। यही पुरुषार्थ है। आत्मा ही जिसका प्रयोजन हो, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। सिर से पांव तक ये आत्मा है और इसी का अनुभव करते हुए हम रहते हैं, तो पुरुषार्थी है। अन्यथा तो जीव पुरुषार्थहीन है, मुक्ति का पुरुषार्थ करने के लिए नपुंसक है। अपनी छोटी उंगली को अनुभव में लीजिए। यही आत्म शुद्धि का पुरुषार्थ है। सूक्ष्म मूर्त कर्म के बंधन से अपने को मुक्त करने का उपाय है। कर्म मल से मुक्त होकर हम प्रकट अत्यंत शुचि होते हैं, पावन होते हैं। अनामिका,
मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, धड़ का भाग, सीना, पेट, पीठ, पूरा धड़ का भाग। अपनी दृष्टि मात्र से ही अपनी संपूर्ण काया स्वस्थ होती है। कोई औषधि नहीं, कोई रसायन का सेवन नहीं, कुछ भी करना धरना नहीं है, अपने में ही रमण करना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। दायां पैर दोनों पैर एक साथ, अपने दाहिने पैर की तली पर आइए, पगतली। अपनी नीचे की सीमा, सर्व जीव अंतरंग में परमात्मा स्वरूप है। सर्व जीव हैं सिद्ध जो समझे ते थाय। सब जीव अंतरंग में आनंद स्वरूप हैं। जो अनुभव करते हैं वे आनंद को पा लेते हैं। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। बस अपने अनुभव रूप रहना है। परमात्मा होने की, सुखी होने की इतनी सी ही शर्त है। दाहिने पैर की पांचों उंगलियों को अनुभव में लीजिए। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। एड़ी का भाग, टखना, टखने से घुटने तक निचला पैर, घुटने से कमर तक जंगा भाग, पूरा दाहिना पैर, यही एकाग्रता है, स्वमुक्ता है, जो मोक्ष का मार्ग है। परमुख होना ही संसार मार्ग है। जैसे जैसे स्वमुक्ता का काल बढ़ता है, वैसे वैसे सुख बढ़ता जाता है। जितना गुड़ डालो उतना मीठा। जितना स्वानुभव का अभ्यास करते हैं उतना ही हम सुखी होते हैं, अत्यंत स्वस्थ रहते हैं, निराकुल रहते हैं, निष्कषाय रहते हैं, निष्पाप रहते हैं। सर्व प्रकार के तनावों से अत्यंत मुक्त रहते हैं। निर्विकल्प रहते हैं। मन की कोलाहल से मुक्त रहते हैं। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। पगतली, हर भाग की संवेदना को प्रसन्नता से अनुभव में लीजिए। हर जीव परमात्मा होने का अधिकारी है, पूर्ण आनंद को भोगने का अधिकारी है।
स्वाधीन आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, भौतिक जगत से विमुख रहकर अपने स्वाधीन सुख को भोगना, अपने मूर्त को ही अमृत संज्ञा है, जिसका पान करके जीव अमर होता है। फिर मरण का भय नहीं है, मरण का दुख नहीं है। निर्वाण को पाकर शाश्वत परमात्मा होता है। बाएं पैर की 5 उंगलियों को अनुभव में लीजिए। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली और छोटी अंगुली। पाद पृष्ठ, एड़ी, टखना, टखने से ऊपर घुटने तक का भाग, घुटने से ऊपर कमर तक जंघा भाग, दोनों पैर एक साथ, हर भाग को हम कमल संज्ञा दे सकते हैं। अत्यंत शुचि है, जैसे कमल पानी से अस्पष्ट रहता है, पानी में रहकर भी, ऐसे इस जगत में रहकर भी हमको जगत से अत्यंत पृथक भिन्न रहना है, अपने अनुभव रूप रहना है। व्यस्त अवस्था में घर में रहकर भी अपनी मूर्त के उत्तम सुख को भोगना है। बाहर के जगत में आसक्त नहीं होना है, मूर्त जगत से भौतिक जगत में आसक्त नहीं होना है। पूरी मूर्त सर्वांग मूर्त जो अकृत्रिम है, अजन्मा है और अविनाशी है, परमात्मा रूप है, शिव रूप है। लोग शिव की आराधना करते हैं, पर वे स्वयं ही शिव स्वरूप हैं, ये नहीं जानते। आप ही यथार्थ में आराध्य है और आप ही आपका आराधक है। वही अत्यंत सुखद स्थिति है। इस प्रकार अपने से युक्त रहकर अधिक से अधिक समय स्वाधीनता से सुख से व्यतीत कीजिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।